हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का पार्ट बी का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 का पार्ट बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है और दूसरा वीडियो लाएंगे मैकेनिकल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 क्वेश्चन है जो कि 35 क्वेश्चन तक करा दिए हैं पार्ट 1 में। देखिए प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है। प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में क्या होता है तो वितरण और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विनम्रता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, उसका आर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50 मेगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या है। तो चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले का क्या होगा दोस्तों, इसका जो अधिक धीमी होगी, क्या होगी, अधिक धीमी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। कौन सी युक्ति है जो कि स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर है। क्या है, ट्रांसफार्मर जो है स्विच की भांति काम नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है। जो कि सामान्य लाउड स्पीकर है उसका प्रतिरोध रेटिंग क्या होगा दोस्तों, तो इसका है ऑप्शन नंबर ए जो कि 8 ओम। क्या है सामान्य लाउड स्पीकर का, जो कि 8 ओम प्रतिरोध उसका होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एडवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। देखिए ओम का नियम जो है ना किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक पर निर्भर लागू नहीं होता है। ओम का नियम होता है V इजिकल टू आई आर, जो कि AC और DC दोनों पर लागू होता है। क्या होता है, AC और DC। ओम का नियम जो है AC और DC पर लागू होता है, वोल्ट, करंट और रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है। माने 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 1/1000 वाट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण होता है। तो दोस्तों जो कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाता है। देखिए दो विद्युत स्पार्कों के बीच जो कि स्पार्किंग घटाने का क्या निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, देखिए संपर्कों के साथ समानांतर में कैपेसिटर लगाना। क्या लगाना, कैपेसिटर लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी। AC परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पल से पल में बदलती रहती है, जो कि ऐसे ऐसे चलती रहती है। AC कैसे चलती है, ऐसे, और DC ऐसे डायरेक्ट चलती है। AC अल्टरनेटिव करंट होता है। तो ये जो है ना AC परिपथ में धारा की दिशा जो है कि पल से पल में बदलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, यानी विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत रोधियों के माध्यम से, सॉरी चालकों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा। किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 10 ओम 50 वाट। ये जो है ना आर दिया गया है और ये पी दिया गया है। किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम माने किसका बड़ा होगा, तो ये जिसका वाट ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी 50 घंटे तक। क्या करेगा दोस्तों, 50 घंटे तक कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेराइट निम्नलिखित में संबंध है।
फेराइट निम्नलिखित में से संबंध किससे? ऑप्शन नंबर डी, फेरी चुंबकीय सामग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लक्स की इकाई नहीं है? जो कि फ्लक्स की इकाई कौन नहीं है दोस्तों? टेस्ला नहीं है, वेबर है, मैक्सवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम होता है। लेंज का नियम जो किसके होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होता है जिसमें होता है क्या होता है? देखिए केडीसी परिपथ के सारे जो नियम होता है जो कि एसी परिपथ पर भी लागू होता है, वो कौन सा नियम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रतिरोध लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र की इम्पीडेंस मैंने डीसी के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत ऊंच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.2 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र 8 वोल्ट पर आवेशित होता है, संधारित्र भंडारित ऊर्जा कितनी होगी? माने इसका भंडारित ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है 6.4 × 10⁻⁶ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 कैपेसिटर जिसमें प्रत्येक की धारा 80 माइक्रोफैराड है तो समानांतर में जोड़ दिया जाए तो शुद्ध कैपेसिटर कितना होगा? तो दोस्तों इसका शुद्ध कैपेसिटर इतना, ऑप्शन नंबर डी जो कि 432। देखिए अगर कैपेसिटर लगाना है तो इसमें समानांतर में जुड़ा है तो ये जुड़ जाएगा। कितना लगा है? 4 लगा है। 80 प्लस 80 यानी जोड़िएगा तो 332 माइक्रोफैराड है। अगर कैपेसिटर लगा है किसमें? समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो ये ऐसे जुटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संधारित्रों की कुल संधारित्र 1 माइक्रोफैराड 2, 3, 4 से श्रेणीबद्ध में आयोजित किया है, इसका कुल कैपेसिटेंस कितना होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी कितना है? ऑप्शन नंबर सी 0.48। इसका होगा 1.1 1/1 1/2 1/3 प्लस 1/4। इसका एलसीएम निकालिएगा, हल कीजिएगा, 0.48 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज में अकस्मात वृद्धि का कारण हो सकता है। माने वोल्टेज में जो अकस्मात वृद्धि का क्या कारण हो सकता है? वोल्टेज ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, शून्य भार पर संधारित्र ऑन होना। माने शून्य भार पर संधारित्र ऑन होना। प्रेरकत्व की यूनिट होती है। प्रेरकत्व की यूनिट क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरकत्व की निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट के लाइन से जुड़े 40 वाट के एक बल्ब को जलाया जाता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश की मात्रा 1.6 10⁻19 कूलम तो प्रत्येक सेकंड तंतु से प्रवाहित होने इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? Q = एक सूत्र होता है, Q = Ne होता है और Q = IT होता है। तो दोस्तों इस सूत्र पर आप लोग निकाल लीजिएगा जिसमें कि आवेश की मात्रा दिया गया है, कूलम दिया गया और P दिया गया है, V दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो Q = Ne होता है, E निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से उच्चतम शिखर गुणांक है। किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण तरंग दृष्टिका ज्यायतंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक जेनर डायोड कौन सा है? इसमें जेनर डायोड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये जेनर डायोड क्या करता है दोस्तों? आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखता है। ये जेनर डायोड क्या करता है? मैंने जो कि आउटपुट वोल्टता मिलता है ना, उस वोल्टेज मिलता है उसको स्थिर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड की VIP रेटिंग का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय वोल्टता का अधिकतम मान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। LED प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनों का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों में डायोड का कार्य निम्नलिखित पर कार्य करता है। डायोड का कार्य क्या होता है विद्युत परिपथों में? ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट का रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड होता है। ऑप्शन नंबर ए जेनर डायोड। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग किया जाने वाला मुख्य डायोड क्या होता है? जेनर डायोड होता है। जो कि जेनर डायोड क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है। वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? भौतिक राशि को विद्युत राशि में परिवर्तित करती है, क्या करते हैं? ट्रांसड्यूमर। क्या करते हैं? ट्रांसड्यूमर करती है। और ये जो है ना डीसी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में परिवर्तित क्या है पढ़ा में। तो यानी ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो एसी को एसी माने उच्च एसी से निम्न एसी में चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रेरकीय वाट मीटर मापता है। ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य शक्ति पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर की दक्षता को 4 किलोवाट शक्ति और 400 शक्ति देते हैं तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 74.6। चलिए अगला क्वेश्चन है कि +4% स्लिप पर दौड़ने वाली किसी 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए आवृत्ति 50 हर्ट्ज सेकंड है। विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या कितनी होगी? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 चक्र पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी एक वायर का 2 स्थिति में। देखिए 2 वे जो स्विच 2 वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। किसका? एक वायर का 2 स्थिति में कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पार्ट 2 का बी पार्ट था। अगर ये 75 क्वेश्चन वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे हैं डेली वीडियो देखने के लिए।